दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी आती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगता है जैसे पैसा आया ही नहीं था। किराया, घर का खर्च, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, ईएमआई, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, दोस्तों के साथ खर्च, और फिर अचानक महीने की आखिरी तारीख सामने आ जाती है। तब मन में एक सवाल आता है, मैं इतना कमाता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? और शायद इससे भी बड़ा सवाल है, मैं आखिर अमीर बनूंगा कैसे? क्या इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस होना जरूरी है? क्या इसके लिए अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी है? नहीं, अमीर बनने का रास्ता हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बात लगभग हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में दिखाई देती है, उन्होंने पैसे के साथ अपने व्यवहार को बदलना सीखा। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की जिंदगी भी इसी बात की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लंबे समय तक सही फैसले लेने, अनावश्यक खर्च से बचने, अच्छी चीजों में निवेश करने और धैर्य रखने पर ध्यान दिया। और यही आज की इस वीडियो का विषय है। आज हम ऐसी 6 महत्वपूर्ण आदतों को समझेंगे जिन्हें अगर आप अगले 6 महीने गंभीरता से अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप 6 महीने में करोड़पति बन जाएं, लेकिन आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकती है। आपकी बचत बढ़ सकती है, आपके खर्च नियंत्रित हो सकते हैं, आपकी कमाई बढ़ाने की क्षमता मजबूत हो सकती है, आपका कर्ज कम हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, पैसे को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, मोटिवेट होंगे और फिर अगले दिन वही पुरानी जिंदगी जीने लगेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हर पॉइंट पर खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं यह गलती कर रहा हूं? और अगर जवाब हां है तो वीडियो खत्म होने से पहले तय कीजिए कि आपको क्या बदलना है। अगर आप सच में अगले 6 महीने अपनी आर्थिक स्थिति पर काम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए 6 महीने नई शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बुनियादी आदत से। नंबर 1, अपनी कमाई से कम खर्च करना सीखिए। यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग इसी नियम को तोड़ते हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग पैसा कमाना नहीं चाहते, समस्या यह है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है। मान लीजिए आज आपकी कमाई 20,000 रुपए है। आपको लगता है अगर मेरी सैलरी 30,000 हो जाए तो मैं आराम से बचत कर लूंगा। फिर आपकी सैलरी 30,000 हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है अब 30,000 में क्या होता है, अगर 40,000 मिल जाएं तो जिंदगी सही हो जाएगी। फिर 40,000 मिलते हैं और फिर आपकी जरूरतें बदल जाती हैं। अब नया फोन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, बाइक बदलनी है, कमरे को नया बनाना है, बाहर खाना बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, और कुछ ही समय बाद 40,000 भी कम लगने लगते हैं। यानी समस्या हमेशा कमाई नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हमारी इच्छाएं हमारी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती हैं। यहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। कमाना और अमीर बनना 2 अलग अलग चीजें हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सामान्य कमाई करते हुए भी धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकता है। इसलिए अगले 6 महीने एक नियम बनाइए, जो कमाई आएगी उसका पूरा पैसा खर्च नहीं होगा। पहले बचत, फिर निवेश और जरूरी वित्तीय लक्ष्य, उसके बाद खर्च। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर महीने के अंत में जो बचता है उसे बचत कहते हैं, और ज्यादातर मामलों में महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए तरीका बदलना होगा। मान लीजिए आपकी कमाई 30,000 रुपए है। आप अपने हिसाब से एक निश्चित राशि तय कर सकते हैं, जिसे हर महीने शुरुआत में अलग रखना है, फिर बाकी पैसे से खर्च चलाना है। यह छोटी आदत आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाएगी, पैसे पर नियंत्रण। और जब आपको अपने पैसे पर नियंत्रण आ जाता है तभी आप भविष्य के लिए कुछ बड़ा बना सकते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझिए, हर खर्च बुरा नहीं होता। जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करना गलत नहीं है,
पर समस्या तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। इसीलिए अगले 30 दिनों तक हर खर्च लिखिए, चाहे 20 रुपए हों या 2000 रुपए। महीने के अंत में देखिए कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया। हो सकता है आपको खुद आश्चर्य हो कि छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। एक कप कॉफी या एक छोटा ऑनलाइन ऑर्डर अकेले आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हर दिन ऐसे 5 से 10 छोटे खर्च हो रहे हैं तो साल भर में यह रकम काफी बड़ी हो सकती है। इसलिए अमीर बनने का पहला कदम है अपने पैसे को देखना सीखिए। जिस पैसे का हिसाब नहीं है उस पैसे पर नियंत्रण भी नहीं है। और याद रखिए, बचत वह पैसा नहीं है जो महीने के अंत में बच जाए। बचत वह पैसा है जिसे आप पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखते हैं। अब चलते हैं दूसरी आदत पर। नंबर 2, अमीर दिखने की कोशिश मत कीजिए, अमीर बनने पर ध्यान दीजिए। आज की दुनिया में एक अजीब समस्या है, लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। किसी के हाथ में नया फोन दिखाई दिया तो हमें भी नया फोन चाहिए। किसी ने नई कार खरीदी तो हमें भी लगता है कि अब हमारी पुरानी कार छोटी लग रही है। किसी ने महंगे कपड़े पहने तो हमें लगता है कि हमारे कपड़े पुराने हैं। किसी ने महंगे रेस्टोरेंट की फोटो डाली तो हमें भी वहां जाकर फोटो डालनी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च आपकी संपत्ति बढ़ा रहा है? ज्यादातर मामलों में नहीं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं। आपने 1.5 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ इसलिए नया फोन या कोई महंगी चीज खरीद ली क्योंकि आप दूसरों से पीछे नहीं दिखना चाहते। अब आपके पास क्या बचा? एक महंगी चीज, लेकिन आपकी आर्थिक सुरक्षा कम हो गई। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति वही पैसा बचाकर या अपनी वित्तीय योजना के अनुसार लगाकर आगे बढ़ता है तो शुरुआत में शायद वह कम अमीर दिखाई दे, लेकिन समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यही सबसे बड़ा अंतर है दिखने वाली दौलत और असली दौलत में। असली दौलत सिर्फ महंगी गाड़ी नहीं है। असली दौलत यह भी है कि अगर कुछ महीनों तक आपकी कमाई रुक जाए तो आपके पास खुद को संभालने की क्षमता हो। असली दौलत यह है कि आपके ऊपर अनावश्यक कर्ज न हो। असली दौलत यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। असली दौलत यह है कि आपको हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए अगले 6 महीने एक प्रयोग कीजिए। जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या मैं इसे बिना आर्थिक दबाव के खरीद सकता हूं? क्या मैं इसे दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब हां है तो कुछ समय रुकिए। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको वह चीज खरीदने की इच्छा ही न रहे, क्योंकि कई बार हमें चीज की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उस चीज से मिलने वाली भावना की जरूरत होती है। हमें लगता है कि इससे लोग हमें ज्यादा सफल समझेंगे, लेकिन याद रखिए, दूसरों की नजर में अमीर दिखने से आपकी जेब अमीर नहीं होती। इसलिए अगले 6 महीने दिखावे की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर यह बात आपको सही लगती है तो कमेंट में लिखिए, दिखावा नहीं, संपत्ति। अब तीसरी आदत पर आते हैं। नंबर 3, अपनी कमाई बढ़ाने वाली स्किल सीखिए। अब तक हमने खर्च को नियंत्रित करने की बात की, लेकिन सिर्फ खर्च कम करने से आपकी जिंदगी की सीमा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक समय के बाद आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी, और कमाई बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाना। दुनिया आपको सिर्फ इस आधार पर पैसा नहीं देती कि आपको पैसों की जरूरत है। बाजार अक्सर उस काम के लिए पैसा देता है जिसकी जरूरत ज्यादा है और जिसे करने वाले लोगों की संख्या या क्षमता सीमित है। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसके लिए कोई व्यक्ति या कंपनी मुझे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो? अगर आपके पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है तो अगले 6 महीने इस सवाल पर काम कीजिए। एक स्किल चुनिए, 1, 10 नहीं, क्योंकि आजकल एक और समस्या है, लोग हर चीज सीखना चाहते हैं। आज वीडियो एडिटिंग, कल डिजिटल मार्केटिंग, परसों ट्रेडिंग, फिर कोडिंग, फिर AI, फिर कोई नया बिजनेस, और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं आता। इसीलिए एक दिशा चुनिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो एडिटिंग सीखिए। अगर बातचीत अच्छी है तो सेल्स और कम्युनिकेशन पर काम कीजिए।
अगर टेक्नोलॉजी पसंद है तो किसी टेक्निकल स्किल पर काम कीजिए। अगर लिखना पसंद है तो कॉपी राइटिंग या कंटेंट से जुड़ी स्किल सीखिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सेल्स, मार्केटिंग और ग्राहक की जरूरत समझना सीखिए। आपको यह नहीं सोचना है कि मैं 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। आपको सिर्फ यह सोचना है मैं 6 महीने पहले से बेहतर बनूंगा। हर दिन 30 मिनट, फिर 60 मिनट, धीरे धीरे। 1 साल में यह सैकड़ों घंटे बन सकते हैं और सैकड़ों घंटे किसी एक दिशा में लगाने का परिणाम अक्सर बहुत अलग होता है। याद रखिए, आपके पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सीखने की क्षमता है तो आप भविष्य में पैसा बनाने के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर खर्च किया गया पैसा और समय हमेशा बेकार नहीं होता। कोई अच्छी किताब, कोई उपयोगी कोर्स, कोई अच्छी ट्रेनिंग, किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना, ये चीजें आपके भविष्य की कमाई की क्षमता बढ़ा सकती हैं। इसीलिए अगले 6 महीने सिर्फ मनोरंजन पर समय मत लगाइए। हर दिन थोड़ा समय अपने भविष्य पर लगाइए, क्योंकि आपकी कमाई की सीमा अक्सर आपकी क्षमता की सीमा से जुड़ी होती है। अब चौथी आदत, नंबर 4, कर्ज और बेवजह की EMI से सावधान रहिए। कर्ज अपने आप में हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन गलत कर्ज आपकी आर्थिक जिंदगी को लंबे समय तक कमजोर कर सकता है। आज बहुत से लोग अपनी कमाई आने से पहले ही तय कर लेते हैं कि पैसा कहां कहां जाएगा। सैलरी आई नहीं कि EMI तैयार, फोन की EMI, बाइक की EMI, कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, पर्सनल लोन। फिर महीने के अंत में सवाल, पैसा बचा क्यों नहीं? क्योंकि आपकी आने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका है। इसीलिए अगले 6 महीने अपने सभी कर्ज लिखिए। कितना पैसा बाकी है, हर महीने कितना भुगतान हो रहा है, कहां ब्याज ज्यादा है, कौन सा कर्ज जरूरी था, कौन सा कर्ज सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए लिया गया था। जब तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा पता नहीं होगा, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। और क्रेडिट कार्ड को अतिरिक्त कमाई मत समझिए। क्रेडिट कार्ड आपकी कमाई नहीं है, वह भुगतान की सुविधा है जिसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना पड़ता है। अगर आप हर महीने पूरा भुगतान नहीं करते और ब्याज बढ़ता जाता है तो आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। इसी तरह सिर्फ इसलिए कोई चीज EMI पर मत खरीदिए क्योंकि EMI छोटी दिखाई दे रही है। मान लीजिए कोई चीज 60,000 रुपये की है, आपको कहा गया सिर्फ 2,999 रुपये महीने की EMI। आपको यह छोटी रकम लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कुल कितना भुगतान करेंगे, कितने महीनों तक करेंगे, कितना अतिरिक्त पैसा जाएगा और क्या वह चीज वास्तव में जरूरी है। इसलिए सिर्फ EMI मत देखिए, कुल कीमत देखिए। अगले 6 महीने का एक लक्ष्य बनाइए, अनावश्यक कर्ज कम करना, क्योंकि जिस दिन आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों को भुगतान करने की बजाय आपके भविष्य के लिए बचने लगेगा, उसी दिन आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर महसूस होना शुरू हो सकता है। अब 5वीं आदत पर आते हैं। नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। अब मान लीजिए आपने खर्च नियंत्रित कर लिया, आपने बचत शुरू कर दी, आपने कर्ज कम करना शुरू कर दिया, आपकी कमाई बढ़ाने वाली स्किल भी विकसित हो रही है। अब अगला सवाल है, बचाए हुए पैसे का क्या करें? यहीं पर निवेश की समझ जरूरी होती है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर लें, निवेश का मतलब यह नहीं है कि आज पैसा लगाया और अगले महीने 2 गुना हो गया। अगर कोई आपको ऐसा वादा करता है तो सावधान रहिए। धन बनाने में समय लगता है और निवेश करने से पहले आपको कम से कम यह समझना चाहिए कि आप किस चीज में पैसा लगा रहे हैं, उसमें कितना जोखिम है, आपकी समय सीमा क्या है और आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं। किसी दोस्त के कहने पर, किसी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर, किसी वायरल वीडियो को देखकर या किसी के गारंटीड रिटर्न के वादे पर अपनी पूरी बचत कहीं मत लगाइए। पहले सीखिए, समझिए, फिर अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के हिसाब से फैसला कीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि समय धन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आपकी उम्र कम है तो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे वापस नहीं खरीदा जा सकता, समय। आप जितनी जल्दी वित्तीय शिक्षा शुरू करेंगे,
उतना ज्यादा समय आपको सीखने और अपनी रणनीति सुधारने के लिए मिलेगा। लेकिन जल्दी का मतलब जल्दबाजी नहीं है। जल्दी सीखिए, जल्दी शुरुआत कीजिए, लेकिन बिना समझे जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए। और याद रखिए, पहले पूंजी बचाना सीखिए, फिर उसे बढ़ाना सीखिए, क्योंकि अगर आप हर बार जोखिम लेकर अपनी बचत गंवा देंगे तो दोबारा शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं छठी और सबसे महत्वपूर्ण आदत पर। नंबर 6, धैर्य रखिए और लगातार बने रहिए। यह शायद सबसे कठिन नियम है, क्योंकि आज हर जगह हमें तुरंत परिणाम दिखाई देते हैं। एक वीडियो वायरल, एक दिन में हजारों फॉलोअर्स, एक शेयर में बड़ा रिटर्न, एक बिजनेस में अचानक सफलता। लेकिन वास्तविक जिंदगी ऐसी नहीं होती। अधिकांश बड़ी आर्थिक सफलता धीरे धीरे बनती है। आप एक पेड़ लगाते हैं, पहले दिन कुछ नहीं होता, एक सप्ताह बाद भी कुछ खास नहीं होता, कुछ महीने बाद भी शायद बहुत बड़ा पेड़ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आप पानी देते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं और उसे समय देते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आता है। पैसे के साथ भी यही बात है। आप आज बचत शुरू करेंगे, कल कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा। आप आज निवेश सीखेंगे, अगले सप्ताह आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप आज नई स्किल सीखेंगे, एक महीने में शायद बड़ी कमाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप लगातार बने रहे तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। यही कारण है कि आपको अगले 6 महीने को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। 6 महीने बिना बहाने, 6 महीने अपने खर्च का हिसाब, 6 महीने बचत, 6 महीने स्किल, 6 महीने कर्ज कम करने की कोशिश, 6 महीने निवेश सीखना, 6 महीने अनुशासन, और सबसे जरूरी 6 महीने बिना बार बार रास्ता बदले। क्योंकि बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उन्होंने गलत शुरुआत की, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे एक रास्ते पर पर्याप्त समय तक टिकते ही नहीं। आज एक योजना, कल दूसरी, परसों तीसरी, फिर कहते हैं मेरे साथ कुछ काम नहीं करता। शायद समस्या काम करने वाली चीज की नहीं थी, शायद समस्या निरंतरता की थी। इसलिए अगले 6 महीने खुद को साबित करने का समय बनाइए। और अब इन 6 नियमों को एक बार फिर याद कर लीजिए। पहला, अपनी कमाई से कम खर्च करना। दूसरा, दिखावे की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। तीसरा, अपनी कमाई बढ़ाने वाली स्किल सीखना। चौथा, अनावश्यक कर्ज और EMI से बचना। पांचवा, पैसे को समझदारी से काम पर लगाना सीखना। छठा, धैर्य रखना और लगातार बने रहना। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, इन 6 नियमों को सुनकर अगर आप सिर्फ मोटिवेट होकर वीडियो बंद कर देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव वीडियो खत्म होने के बाद शुरू होगा। इसलिए आज ही एक कागज निकालिए, ऊपर लिखिए मेरे अगले 6 महीने, फिर नीचे 6 चीजें लिखिए। मेरी मासिक कमाई, मेरे जरूरी खर्च, मेरे गैर जरूरी खर्च, मेरी बचत, मेरा कर्ज और मेरी सीखने वाली स्किल। फिर तय कीजिए कि 6 महीने बाद आपको कहां पहुंचना है। मान लीजिए आज आप महीने में 2000 रुपये भी नहीं बचा पा रहे, तो आपका पहला लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य हो सकता है हर महीने कुछ निश्चित रकम बचाना, फिर धीरे धीरे उस रकम को बढ़ाना। अगर आज आपके पास कोई स्किल नहीं है तो लक्ष्य यह हो सकता है कि 6 महीने बाद आपकी एक स्किल इतनी अच्छी हो जाए कि उससे कमाई का अवसर पैदा हो सके। अगर कर्ज बहुत ज्यादा है तो लक्ष्य यह हो सकता है कि अगले 6 महीने में अनावश्यक कर्ज को कम किया जाए। यानी आपको पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगला कदम सही करना है। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। अमीर बनने का मतलब यह भी नहीं कि आपके पास हर चीज सबसे महंगी होगी। आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि धीरे धीरे आपकी कमाई, बचत, निवेश और निर्णय लेने की क्षमता ऐसी बने कि भविष्य में आपके पास ज्यादा विकल्प हों। आपके पास विकल्प हो कि कौन सा काम करना है, कब काम करना है, किस चीज पर पैसा खर्च करना है, किस चीज को मना करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, मुश्किल समय आने पर घबराना नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से ठीक 6 महीने बाद की तारीख। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपने हर महीने अपने खर्च लिखे, आपने बेवजह की खरीदारी कम की, आपने बचत शुरू की, आपने कर्ज पर काम किया, आपने हर दिन एक स्किल सीखी, आपने निवेश के बारे में पढ़ा, आपने सोशल मीडिया पर दिखावे के बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दिया। क्या आपकी जिंदगी आज जैसी ही होगी? शायद नहीं।